हेलो, नमस्ते। तो आप लोगों का आज का दिन अच्छा गया होगा, जाना भी चाहिए था। तो बात करते हैं। जैसे कि सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया महादेव जी की सेवा का। तो मुझे मतलब कभी ना मैंने ऐसे डेली ब्लॉग करना चाहा था। मुझे लगा था कि मैं भी कर लूँ, मुझे भी करना चाहिए। पर ना, सच में बताऊँ कि मुझे ऐसे लगता है कि कोई कुछ कहेगा नहीं, किसी को कुछ लेना देना है नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हो, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, जब तक वो किसी को हार्म ना पहुंचा, जब तक वो किसी को तकलीफ़ ना पहुंचा। तो अगर हम समाज में, अगर भीड़ में फ़ोन लेकर निकलते हैं और खुद का वीडियो बनाते हैं, कुछ हम जानकारी देते हैं या कुछ अपनी ही एक अपना ही जो एक रूटीन होता है वो साझा करते हैं, या हमें लगता है कि हमें ये बताना चाहिए। और पता है क्या, यूट्यूब मतलब क्या, अब मुझे ये नहीं लग रहा कि इससे क्या होगा। पर मुझे एक ना चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वो कि आज के दिन ना मैं ऐसे दिख रही थी, ये तारीख, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे वो तारीख आती है, डेट आती है, जिस तारीख को हम यूट्यूब पर मतलब वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर मैं 10 साल आगे जाके, 10 साल अगर अगर आज समझे कि आज 2000 जैसे 25 चल रहा, तो 2035 में, ठीक है, 2035 में मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ जो भी है, मालिक की इच्छा। लेकिन मैं पीछे जाके देखूँगी तो मैं सोचूंगी कि मैं 10 साल पहले ऐसी दिख रही थी, मेरा बात करने का ढंग ऐसा था, मैं ऐसे बात कर रही थी। एक ये डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि मैंने सीरियसली मैं बताती हूँ, फ़ोन ना ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ये थोड़ा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अब तक ना मेरी मम्मी ने, मेरी माता ने, मेरी माँ ने मुझे एक पहला फ़ोन लेके दिया था, वो था 2013 में। 2013 में, सच में 2000, जब फ़ोन लेके दिया था ना, वो मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव था। एक तो पहला ही फ़ोन मेरी मम्मी ने 11,000 का लेके दिया था, जो भी पहला मेरा फ़ोन था सैमसंग। क्योंकि जो मेरा ग्रुप सर्कल था ना, तो वहाँ पे ना सबके पास सेम फ़ोन था, सेम फ़ोन। आप ये सोचो कि मतलब पता नहीं क्या क्रेज़ था वो तब, सेम फ़ोन यूज़ किया। मतलब मेरे ग्रुप में कौन थी, मेरी मामा की लड़कियाँ और उनकी फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने मतलब हमारा अलग अलग स्ट्रीम था, उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सेम फ़ोन, तो सबसे पहले तो उन लोगों ने लिया और उनकी देखा देखी में मैंने लिया। क्योंकि पता नहीं वो होता है ना, आज अगर बच्चों के पास गाड़ी नहीं है आज के ज़माने में, मतलब आज 2025 या 24 23, 2000 कोविड के बाद वाला सिचुएशन, अगर हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो या उनका जस्ट अभी 10th हो गया हो, वो कुछ हो गया होगा, पहले पहले हम 12th तक साइकिल चलाए थे, हमने 12th तक साइकिल चलाई थी। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन में गए ना, तब मतलब ऐसे लग रहा, घर के लोगों को लगता है कि हम अभी भी छोटे हैं, तो हमको वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, हमारे लिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर गाड़ी चलाएंगे गिर जाएंगे, कोई टूट फूट हो जाएगा। और आजकल बच्चा 8वीं में नहीं गया, उसने 8 क्रॉस नहीं किया तो वो गाड़ी चला देता, क्योंकि उतनी बच्चों की हाइट भी हो जाती है और उतना बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि भले उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो ना हो, लेकिन पेरेंट उनको गाड़ी चलाने देते थे, पर हमारे पेरेंट हमको नहीं चलाने देते थे। तो ऐसे करके थोड़ा लेट होता था, लेकिन आजकल के नहीं। तो कहने की बात ये है कि आज ये कैसे हम पुरानी जो बातें थी ना, हाँ। तो मेरा टॉपिक ये था कि देखिए, पहले फ़ोन नहीं होते थे, ठीक है, पहले फिर फ़ोन आ गए लोगों के पास, तो उन्होंने अपने फ़ोटो लेना शुरू किया, ठीक है।
फ़ोटो लेना शुरू, लेकिन मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ। लेकिन मेरे ना फ़ोन कभी गिरते थे, कभी टूट जाते थे। तो ऐसे करते करते ना मेरा मतलब इतने सारे फ़ोटोज़ जो होते हैं, वीडियोस जो फैमिली फंक्शन में जो हम वीडियोस लेते हैं, घर की पूजा के वीडियोस, ऐसे बहुत सारे वीडियोस ना मेरे लॉस्ट हो गए। मतलब मेरा सच में ऐसा लगता है कि मैं उस जैसे 2015 में मैं कैसी दिखती थी, उसका अगर मेरे पास एक दो फ़ोटो होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब जब भी फ़ोन मेरे ख़राब हुए ना, तो उसका मैंने बैकअप कभी लिया ही नहीं, सच में उसका बैकअप नहीं लिया। उस वजह से मुझे एक बात ये समझ में आ गई है कि अगर हमें हमारी मेमोरी स्टोर करनी है तो कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन है, ये क्या बोलते हैं, एक ये कभी भी ख़राब हो सकता है। ये ऐसे लाइफ टाइम वाला नहीं है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद वाला नहीं है, ये लाइफ टाइम वाला नहीं है। ये फ़ोन है, इसे एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ऊपर से इसका बैकअप लेना पड़ेगा। ये फ़ोन लेने से पहले मेरा सेम एक फ़ोन था जो सैमसंग का ही था, ठीक है। उसमें 2000 कोविड से पहले की, मतलब वो मैंने फ़ोन लिया था हाँ 2021 2021 में मैंने फ़ोन लिया था, ठीक है। 2021 से लेके 2023 तक मतलब 3 साल वो फ़ोन मैंने चलाया, ठीक है, चलाया। वो फ़ोन अपने आप ही बंद हो गया, मतलब पता नहीं उसको क्या हो गया, वो अपने आप ही बंद हो गया। बंद तो हो गया, उसको रिपेयर करने गई तो जहाँ पे सैमसंग स्टोर है, उन्होंने बोला कि इसको रिपेयर करने के लिए आपको 8 से 8.5 9 ऐसे इतने रुपए लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इसका बैकअप करवा लो, फिर इसका रिपेयर करते हैं। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हम यूज़ ही नहीं करते। तो मैं आई, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, लेकिन मैंने उसका बैकअप ही नहीं लिया। और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वही के वही मैंने उनको स्टोर में दे दिया, और वो क्या कहते हैं उसे फॉर्मेट कर दिया उन्होंने। मतलब जो था डेटा फ़ोटोज़ का, डॉक्यूमेंट का, पूरा चला गया। सच में ऐसे लगता है ना कि एक लाइफ का एक हिस्सा चला गया। जो सिर्फ फ़ोटोज़ कहीं पे अपलोड किए होंगे, कहीं पे रखे होंगे, या किसी फैमिली मेम्बर के पास होंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो ऐसे मतलब मेरा कितना सारा डेटा चला गया, ठीक है। वो एक हो गया। फिर उसके बाद वो 2023 को ख़राब हो गया। 23 में मैंने फिर से एक फ़ोन लिया, वो ठीक है, उसको 2 साल यूज़ किया। 2 साल यूज़ करने के बाद वो अपने आप ही चंद्रमा का फ़ोटो लेने जा रही थी मैं, मुझे अभी भी याद है। चंद्रमा का मतलब चाँद निकला था, पूर्णिमा का दिन था, मैं फ़ोटो लेने जा रही थी कि इतना सुंदर चाँद है, और मेरा फ़ोन ऐसे गिर गया। ये फ़ोन गिरने के बाद वो रिपेयर करने के लिए जाना था, पर मैंने किया नहीं, क्योंकि तो उसका मैंने बैकअप ले लिया। देखिए 2021 वाले फ़ोन का बैकअप नहीं लिया, लेकिन ये जो सस्ता वाला लिया था, क्योंकि मुझे एक बात पता चल गई थी कि महंगा कितना भी फ़ोन ले लो, वो आज ना कल फूटना है, तो वो बिगड़ना है, तो उससे अच्छा सस्ता वाला ले लेते। तो मैंने 15,000 का फ़ोन लिया, ठीक है। 15,000 का फ़ोन लेने के बाद सेम उसने भी 1.5 साल बाद आत्महत्या कर दी, मतलब वो खुद गिर गया। और मैं बोली ये फूटा हुआ फ़ोन मैं कब तक चलाऊँगी, वो हो गया। तो उसका बैकअप मैंने ले लिया और वो फिर रख दिया। उसके बाद मैंने ये लिया फ़ोन, जो पिछले दिसंबर में लिया है, 2024 ख़त्म हो गया, ख़त्म होने से पहले दिसंबर में, ठीक है। अब इस फ़ोन को हो गए टोटल 10 महीने हो गए। तो कहने की बात ये है कि सच में हमारा जो फ़ोटोज़ होते हैं, डेटा होता है, वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाएगा, चला जाएगा, निकल जाएगा। तो हम ये अपनी यादें माइंड में तो हमेशा रहेगी, लेकिन फिज़िकली भी चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो मैंने ये सोचा कि चलो अपने पास हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं,
और हमेशा जब तक आखिरी सांस नहीं लेते हैं तब तक हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, बाद में फिर ईश्वर की इच्छा। तो कुछ ज्ञान या कुछ, जैसे मेरे इसका डिस्क्रिप्शन है कि यात्राएं, अब तक बहुत सी यात्राएं की है, आगे भी करूँगी, और बहुत से अनुभव हैं जो बातों बातों में शेयर हो जाते। जैसे ये एक किस्सा था मेरी लाइफ का कि देखा जाए तो ये मेरा 7वां 8वां फ़ोन है। देखो 2013 से, मतलब सिर्फ 10 सालों में मैंने 7 फ़ोन एक्सचेंज कर लिए। एक्सचेंज में ख़राब हो गया, अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपने इसकी मतलब ये भी कर रखी होगी इंश्योरेंस, फिर भी देखो एक बार जो चीज़ ख़राब हो गई, वो हर चीज़ पे लागू होता है। एक बार एक रिश्ता, एक सिचुएशन ख़राब हो गई तो हो गई, वो पूर्ववत नहीं होती, वो पहले जैसे नहीं होती। कांच का ग्लास एक बार टूटकर नीचे गिर गया, हम उसे फेविस्टिक से क्यों ना स्टिक कर ले, लेकिन वो पहले जैसे नहीं होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे फ़ोन कितना भी या कुछ चीज़ें हैं वो ख़राब ही रहेगी, सिर्फ हम मैच्योर होने के बाद फिर उस चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करते। सेम ये फ़ोन के साथ भी हुआ है कुछ, पर अब वो दर्द है दिल में, वो मैं बता नहीं सकती, ठीक है। लेकिन मैं इसका पालन पोषण अच्छे से करूँगी, क्योंकि फ़ोन तो मैं 1000 ले, मतलब 1000 ऐसा नहीं बोलना है कि 1000 ले लेंगे। अरे 1000 लेके क्या करेंगे फ़ोन? एक ही फ़ोन अच्छा है, एक ही फ़ोन अच्छा चाहिए हमें यूज़ करने के लिए। तो फ़ोन हम नया ले लेंगे, दिक्कत नहीं है, लेने के लिए कोई भी अच्छा फ़ोन ले लेंगे, ठीक है। बात है डेटा ट्रांसफ़र की, यहाँ से पहले डेस्कटॉप पे डेटा लो, फिर डेस्कटॉप से यहाँ पे लो, मतलब ये जो झंझट होती है ना, ये ऐसे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ रहता है इस वजह से। तो बात ये थी कि डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, अगर मैं 10 साल बाद मेरे पुराने वीडियोस देखूँगी तो मैं अपने आप खुश होंगी। मैं देखूँगी कि अरे मैं ऐसे बात करती थी, मैं ऐसे दिखती थी, या मैं ऐसी हूँ, या वो सडनली वो कुछ अच्छा ही आ जाए, मतलब एक कुछ याद आ जाएगा। इससे उस टाइम पे ना मेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो गए, चलो मैं खुश थी, मैं अच्छी थी। तो इस वजह से तो इस पे स्टोर रहेंगे हमेशा जीवन भर, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। तो इसीलिए ये सब सेव करना है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो अंदर की जो दबी हुई चीज़ थी ना, पहले कैसे था कि मैं बहुत कम बात करती हूँ, कम मतलब बहुत कम। मेरे घर में अगर किसी से भी पूछ लो, मतलब किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद ही मुझे पता है ना, मुझे पता है, मैं खुद के बारे में जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे कम बात करती हूँ, बहुत कम वर्ड यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर, मतलब बहुत कम बात करती हूँ, और किसी में मिलती जुलती नहीं हूँ ज़्यादा, जो कि मिलना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, सबके बीच बात भी करनी चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने चाहिए, किसी चीज़ पर अपनी राय देना चाहिए, अपना ओपिनियन देना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए। खुद के मन में जो है वो हमेशा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बातें हम अपने मन में रखेंगे ना, तो इससे ना एक गार्बेज तैयार हो जाएगा अंदर ही अंदर। और हमें क्या लगता है कि हमें कोई सुनता नहीं है, उस वजह से ना हम और डिप्रेस्ड होते हैं। हम अगर मन की बात कहीं बोलेंगे ही नहीं, हम कहीं एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं, तो वो दिन ब दिन ना हमारे ऊपर ना एक वज़न बढ़ेगा, मतलब हमारे जो थॉट का वज़न है ना वो रिलीज़ नहीं होगा, हमेशा वो धीरे 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 करके तो हम पर इतना हेवी हो जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हम वो फील नहीं कर पाएंगे। वो फील मीन्स हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम इनडायरेक्टली हम बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आपके मन में अगर कोई बात चल रही है तो या तो अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड हो, फ्रेंड मतलब जो अपना सगा हो, जिससे बात करने से ये बात भी बाहर निकलेगी, और इसके ऊपर का जो ऑप्शन, मतलब इसके ऊपर का जो हल है
वो भी मिलेगा और ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। इतना ट्रस्टवर्थी पर्सन को ही हमें बतानी चाहिए। एक होते हैं हमारे पेरेंट्स, अगर घर में बात अच्छी होती है, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा हम रहते हैं, पिता माता हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं, तो उनसे भी हम हमारी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा जो मेंटल पीस है वो हमेशा अच्छा रहेगा। हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सच में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर ये शांत है, ये मतलब ये प्रसन्न है, अगर ये हैप्पी है ना, तो बाकी चीज़ें क्या हो रही है ना, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जस्ट ऐसे थिंग्स होती है। तो देखिए, मैं वीडियो बनाने वाली थी नाम जाप के ऊपर, कि नाम जाप से आने वाले जो वीडियोस होते हैं, मैं उसमें हमेशा ये करूँगी, हमेशा ये बताऊँगी कि नाम जाप से क्या फ़ायदे हैं, नाम जाप से क्या नुकसान है। तो देखिए, पहले ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थी, ज़्यादा नहीं बोलती थी, बहुत कम बोलती थी, और वो हर चीज़ जो मुझे बुरी लगती थी तो मैं उस पर रिएक्ट भी करती थी। उससे ना, रिएक्ट की वजह से ना, सबसे ज़्यादा नुकसान मैंने खुद का देखा है। सबसे ज़्यादा अगर हम किसी बात पे रिएक्ट कर रहे हो ना, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का होता है, आगे वाले पर्सन का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। क्योंकि इससे हमारे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स ना अप डाउन हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, हमारी जो बीपी है वो बढ़ जाएगी, या कुछ हमारे शरीर में जो कि हमें नहीं दिखती है। अगर हम गुस्से में या किसी चीज़ में, अगर हमें किसी चीज़ का गुस्सा आ रहा है, तो हमें लगता है कि हमने वो अगर बाहर नहीं निकाला, तो इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है हर किसी को। जब तक वो हम चीज़ बाहर नहीं निकालते, तब तक हमें बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन आए ना, तो खुद को काम डाउन कीजिए। आपके विपरीत हमेशा बातें घटेगी, क्योंकि ये कर्म है, हमारा कर्म है। अगर हर चीज़ हर दिन एक जैसा नहीं होता है, जिसके आज खुशी का दिन था, तो कल कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा, काम के इसमें आएगा, रिश्तों में आएगा, घर में आएगा, हमेशा हमें तकलीफ देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा कर्म है। हमारा जन्म हुआ ही इसलिए है कि हम